मेरे दोस्त को मैंने पूछा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? बोला, तू जब भी आता है तेरी बातें करोड़पति वाली होती है, तेरे पास साइकिल है नहीं और तू करोड़ों की बातें करता है और कुछ ना कुछ नया लेके आता है। ऐसी मेरी हालत हो गई थी। सर ने बोला 5 दिन के लिए आ रहा हूं। मैंने सोचा सर 5 दिन के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन मिलाऊंगा कैसे, किसको मिलाऊंगा? अब 3 दिन शुरुआत के अंदर काम करा। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे थे, 21 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 24 साल का लड़का। मैंने सर से मिलाया। सर ने मुझे बोला और कुछ नहीं है। मैंने बोला सर और क्या लाऊं? बोला कोई नेटवर्कर लेके आ जा। मेरे पास पुराना फोन था तो पुराने नंबर से नेटवर्क करके मैंने उनको फोन करा। 2 4 5 लोग मिलने के लिए भी आए सर को। सर से मिलके गए। बोला साले गुजरात के नेटवर्कर भी खतरनाक है, सारे सेट वर्कर बने हुए हैं और किसी के घर में खाना नहीं, किसी के घर में दाना नहीं, ऐसे लोग बने हुए हैं। सर ने बोला और कुछ नहीं है। मैंने बोला सर ये मेरे पास जो था इना मीना डी का मैंने आपको मिला दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। सर हुए गुस्सा। बोला मुझे यहां पे क्यों बुलाया, मैं जा रहा हूं। मैं आ गया टेंशन में। अब मैंने नम्रता मैडम को बताया, मेरे वाइफ। मैंने बोला सर बोल रहे जाने का, क्या करे, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, सारा लिस्ट खत्म है। फिर मुझे आइडिया आया कि मेरा लिस्ट तो खत्म है, वाइफ का लिस्ट तो पड़ा हुआ है ना। यस या नो? वाइफ के लिस्ट से शुरुआत करी। सर फिर जाके 3 दिन लगातार मेहनत करी। सर सुबह 9 बजे बैठते और रात तक प्लान करते, सुबह 9 बजे बैठते, रात तक प्लान करते। पहले 5 दिन जब वहां पे रुके, सर 64 आईडी, 64 आईडी से इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, 64 आईडी से। दोस्तों कहने का मतलब यह है, यहां पे कोई भी इंसान आगे आ सकता है, यहां पे कोई भी इंसान मेहनत करके कमा सकता है। हमने शुरुआत के अंदर 4 साल तक ना घर देखा है ना बेड देखा है, गाड़ी में सोता था मैं 14-14 घंटा, 18-18 घंटा, अरे 3 दिन तक लगातार ना सो के हम लोगों ने एसलीपीएस के अंदर काम करा हुआ है। और इसी कारण से आज 6 साल के अंदर 12 करोड़ की इनकम और महीने के 35 लाख रुपए कमा रहा हूं, 35 लाख रुपए। जब मैंने शुरुआत करी, मैं एसबीआई बैंक के अंदर था एज ए ब्रांच इंचार्ज। तो बैंक में जब मैं काम करता, महीने लाख 1.5 लाख रुपए मुझे आ रहे थे। मामकन सर ने मुझे बताया, मैसेंजर से बात हुई, बोला एसलीपीएस वेलनेस खोल रहे हैं। मैंने बोला खोल लो खोल लो, क्योंकि मैं 15 साल काम करके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का केकड़ा बन चुका था। केकड़ा, केकड़ा पता है? जो लोगों की टांग खींचने का काम करता है। यस या नो? मछुआरा जब मछली पकड़ने जाएगा तो ऊपर से उसको बंद कर देगा, लेकिन केकड़ा पकड़ने जाएगा ना तो ऊपर से बंद नहीं करेगा। उसको पता है एक केकड़ा बाहर निकलेगा, दूसरा खींचेगा, अंदर अंदर। जो मार्केट ऐसा ही है सर। कोई दुनिया के अंदर एक बात ध्यान में रखना, अगर पैसा है तो लोग सलाम मारेंगे, पैसा नहीं है तो लोग लात मारते हैं। ये दुनिया का नियम है। जब मैंने शुरुआत करी, मुझे भी केकड़े मिले थे। और पहले केकड़े कौन होते हैं? कौन होते हैं? घर वाले। हमेशा बोलता हूं, जब मैंने शुरुआत करी थी मुझे भी ये काम नहीं करने दिया था। जब मैंने एसबीआई बैंक बंद करी, मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी, अरे क्या कर रहा है, फिर से जोड़ने बोड़ने में लग गया, अरे क्या कर रहा है, फिर से तू बनाने वाला काम शुरू कर लिया। लेकिन मुझे पता था कि मैं एसबीआई के अंदर बैठ के लाख रुपए कमाने के लिए नहीं बना हूं, मैं बना हूं करोड़पति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। दोस्तों उस दिन के अंदर संजीव सर के साथ ईओन गाड़ी के अंदर मैं बैठा था। सर मुझे बोल रहे थे, कुणाल 3 साल में ये गाड़ी आएगी, कुणाल 4 साल के अंदर तेरा ये बंगलो हो जाएगा, कुणाल 5 साल के अंदर तेरा ये हो जाएगा। सर 6 साल के अंदर आज ऑडी भी है, जगुआर भी है, 3-3 मकान भी है और उसमें 5.5 करोड़ का एक बड़ा सा विला बनाया मैंने, बड़ा सा विला। आज उस घर के अंदर मैंने एक फंक्शन रखा था और वो फंक्शन के अंदर
करीबन 500 लोग आए थे मेरे बंगलों के उद्घाटन के अंदर। समझने वाली बात है, ध्यान में रखना। मेरे परिवार वालों को मैंने बुलाया, मेरे मामा चाचा सबको बुलाया। हमारे कंपनी के एसलीपीएस के जो लीडर्स थे 300-400 उसको बुलाया था मैंने। सारे लोग आते पैर छूते, सारे लोग आते पैर छूते, सारे लोग आते पैर छूते। मेरे परिवार वाले टेंशन में, इसने बाबा जी वाला तो काम नहीं शुरू कर लिया। लोग परेशान, और मुझे सोना पहनने की आदत, मैंने सोना पहना इतना 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 खतरनाक, और ऊपर कुर्ता पहना था तो लग रहा था बाबा जैसा। रात को जब जा रहे थे, बोला भाई ऐसा तो क्या महान काम कर दिया तुमने कि पूरी दुनिया पैर छू रही है। मैंने बोला कुछ नहीं करा है, हम लोगों ने आयुर्वेद की क्रांति लाई है, आयुर्वेद के अंदर काम करा है, लोगों को, बीमार लोगों को ठीक करा है, और इसी का आशीर्वाद है, ये इसी का आशीर्वाद है। यस या नो? तो सर ने मुझे बताया था 3 साल में करोड़पति बनेगा। अरे 3 साल में नहीं, मैं एसलीपीएस वेलनेस का 2nd करोड़पति 2 साल के अंदर बन गया था। जो गाड़ी का बोला था 4 साल में आएगी, वो 3 साल में आ गई। जो बंगलों का बोला था 10 साल में आएगा, वो 5 साल के अंदर हो गया सर, 5 साल के अंदर। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मेरे ग्रेट गुरुजी मिस्टर मामचंद सर, जो मेरी जिंदगी के अंदर नहीं आते ना, और मुझे एक फोन नहीं करते ना सर, ये स्टेज पे खड़ा रहने का मौका नहीं मिलता मुझे। ये कुरियर वाला का तो जुड़ा रहा, लेकिन का करोड़पति बन गया। यस या नो? करोड़पति बन गया। मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारे कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुरी साहब, जो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आते, एक एक पल में चलना सिखाया, एक एक पल में दौड़ना सिखाया, किस तरीके से काम करना, सारी ट्रेनिंग करी। मैं चाहूंगा अनिल कुरी सर के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और हमारे कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर, मैं उनको है ना मेरी जिंदगी के अंदर मेरे बच्चों से ज्यादा, बैठा है इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, मेरे दिल में रखता हूं। अगर यहां से काटोगे ना तो संजीव सर का नाम निकलेगा। मेरी परिवार की जिंदगी बदल दी। मैं आज जो खुशियां ले रहा हूं, मेरे माँ बाप जो जिंदगी जी रहे, मेरे बच्चे जो लाइफस्टाइल जी रहे, वो सारी जो है आज संजीव सर अगर मेरी जिंदगी में नहीं होते तो ये लाइफस्टाइल मेरे पास नहीं होती। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरी जिंदगी बदली, मैं करोड़पति बना। अरे मेरे नीचे कई लड़के, छोटी छोटी उम्र के लड़के, जो गांव में एक छोटे से घर में रहते हैं, सर आज 1-1 करोड़ के मकान है, 50-50 लाख की गाड़ी है। कई परिवार की जिंदगी बदली है, कई परिवार की जिंदगी। यस या नो? मैं चाहूंगा हमारे गुरुजी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहां पे हर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। एक काम कर लेना, मैं हमेशा बोलता हूं, जो तपता है वही सोना बनता है, और जो घिसता है वही डायमंड बनता है। यस या नो? वही डायमंड बनता है। हमें घिसना नहीं है, हमें यहां पे कुछ करना नहीं है। मेरे नीचे आज कई डॉक्टर काम करते, इंजीनियर काम करते, सीए काम करते। ऐसा नहीं है, यहां पे हर इंसान काम कर सकता है, हर इंसान आगे आ सकता है। यहां पे मेहनत क्या करनी है सर? मुझे सर ने एक ही बात बताई थी, डमरू बजाओ। क्या करना है? डमरू बजाओ। डमरू आपका बंद नहीं होना चाहिए। डमरू बजाओ, डमरू बजाओ, डमरू बजाओ, डमरू बजाओ। और हम लोगों ने एक ही काम करा है, मार्केट में गए, डमरू बजाया, प्लान दिया। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति अगर 5 साल टिक गए ना सर, तो आने वाली 13 साल वाली एनिवर्सरी में आप यहाँ पे करोड़पति बन के आएंगे। और इतना तो कॉन्फिडेंट है, हम जिए ना जिए, आज 7 साल साथ बनाए हैं, हम रहे ना रहे, 100 साल साथ, 1000 साल साथ, 10,000 साल साथ एसलीपीएस मनाएगी।
टेंशन नहीं लेना। आपके ऊपर आपके गुरुजन, आपकी अपलाइन बैठी है, मुझे भी टेंशन नहीं है, मैं फ्री रहता हूं। आप भी टेंशन मत लेना। सारे हिंदुस्तान को बोल रहा हूं, मार्केट में जाना, लड़ना, प्लान देना, घिसना। आने वाले समय के अंदर एसडीपीएस इतनी ऊंचाई पे जाएगी और आपको भी साथ में लेके जाएगी, आपको भी साथ में लेके जाएगी। ये गारंटी है, क्योंकि हम मेहनत करने वाले लीडर आपके ऊपर बैठे हुए हैं। हम जितने भी बड़े बन जाए, लेकिन आपके साथ रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे। 7 साल साथ साथ दिए ना सर, हजारों साल साथ साथ देंगे। रेडी हो? रेडी हो? तैयार हो? करोड़पति बनना चाहते हो? दिल में आग जला लेना, पैरों में चक्कर डाल देना, मुंह में शक्कर डाल देना और सिर पे बर्फ रख देना सर, करोड़पति बन जाओगे 100%। ओके? तो आज आपके सामने एक कुरियर वाला बंदा, आज लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, करीबन 7 लाख लोग, हजारों वेन्यू, हजारों लोग हमें जो सुन रहे हैं। आज ये मौका एक कुरियर वाले बंदे को मिला है। अगर कुरियर वाला कर सकता है तो यहां पे बैठा हुआ हर एक इंसान कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।